तो भारत पाकिस्तान मैच से पहले जो तमाम तरीके की चीज़ें सामने निकल के आती है, उसमें एक विवाद पिछले कुछ मैचेस में आपको देखने को मिला होगा, वो है हैंडशेक कंट्रोवर्सी। उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती है। हर मुकाबले से पहले एक संशय बना होता है कि क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। एशिया कप के मैचेस याद कीजिए, आपने कई बार ऐसे चीज़ें देखी होंगी क्योंकि 3 बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था। हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, स्टेटमेंट्स आए थे पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ तक कि उन्होंने मैच रेफरी तक पे सवाल उठा दिए थे। उसके बाद कुछ ऐसे मैचेस हुए जहां पे दोनों टीम की तरफ से हैंडशेक भी हुई। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके की टेंशन रही है इस मुकाबले से पहले, तो उसमें ये सवाल उठता है कि हैंडशेक इस मुकाबले में होगा या नहीं होगा। यही सवाल पाकिस्तान के कप्तान जो हैं सलमान अली आगा से भी पूछा गया। उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम जो है और किन किन मुद्दों के साथ टीम इंडिया के को अभी से घेरने की कोशिश कर रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बेदी भाई हैं। बेदी भाई, सबसे पहले तो हैंडशेक वाली चीज जो निकल के सामने आ रही है, इस पे इस बार भी सलमान अली आगा से क्वेश्चन किया गया और उनकी तरफ से कुछ जवाब आया है, जरा दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब तो एक ही दिन बचा है, कल खेला जाना है, संडे को, सुपर संडे होगा मैं कहूंगा, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। और आपको बता दें कि मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों टीमों के कप्तानों की, और सूर्य कुमार यादव की अभी नहीं हुई है, होने वाली है। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे काफी सवाल पूछे गए, इवन आप कहिए कि सवालों की बौछार की गई। आज जिसके जवाब में सलमान अली आगा ने, आप कह सकते हैं कि जवाब तो दिए, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्शियल कुछ सवाल भी पूछे गए। जिस तरीके से नो हैंडशेक आपने देखा था कि एशिया कप 2025 जो हुआ था, वहां पर इंडियन टीम ने साफ साफ जो मना कर दिया था हाथ मिलाने से, और इंडियन टीम जीत के बाद भी आपने देखा था, फाइनल के बाद भी, इवन फाइनल जो हुआ था एशिया कप 2025 का, उसके बाद भी हाथ नहीं मिलाए गए थे, सीधा इंडियन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। और उसके बाद तो बहुत ज्यादा बखेड़ा हो गया था, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है इंडियन टीम की ट्रॉफी लेके ही भाग गए थे, क्योंकि इंडियन टीम ने साफ मना कर दिया कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से। लेकिन सवाल अभी यहां पर यह है कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, क्योंकि एक बार फिर से आपस में भिड़ने वाली है, क्या दोनों टीमें हाथ मिलाएंगी? तो इसी को लेकर सलमान अली आगा से पूछा गया, क्योंकि कप्तान ही सामने आता है, पूरी टीम को रिप्रेजेंट कप्तान ही करता है, पूरी टीम नहीं आ सकती सामने। तो कप्तान ने यह कहा कि मैं तो चाहूंगा जिस तरीके से क्रिकेट की स्पिरिट होती है, यानी कि जिस तरीके से साल दर साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं हम दोनों टीमें, और इससे पहले कभी हमने ऐसी चीज नहीं देखी थी कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी हो, दोनों टीमें हाथ मिलाती थी, जैसा भी माहौल बना हो। लेकिन यहां पर सलमान अली आगा ने साफ साफ ये कहा कि हमारी टीम रेडी है, हम हाथ मिलाने को रेडी हैं, तैयार हैं, और ये डिपेंड करता है इंडियन टीम पे कि इंडियन टीम हमसे हाथ मिलाती नहीं मिलाती। यानी कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम को कीन है कि इंडियन टीम हमसे हाथ मिलाए, लेकिन यहां पर सारा दारोमदार जो है इंडियन टीम पर है कि बीसीसीआई की तरफ से उन्हें क्या डायरेक्शंस आती हैं कि हाथ मिलाना नहीं मिलाता, या फिर पर्सनल खिलाड़ी कुछ सोचते हैं, टीम मैनेजमेंट कुछ फैसला लेता है। लेकिन सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान के कप्तान है, उनको, उनके बयान से ये साफ लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी चाहते हैं कि आप हमसे हाथ मिलाइए। और आप तो एशिया कप में भी चाहते थे। एशिया कप की बात छोड़ दीजिए, अभी जो T20 वर्ल्ड कप को लेकर ड्रामेबाजी हुई थी, पाकिस्तान और आईसीसी की मीटिंग हुई, वहां पर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप हाथ नहीं मिला रहे, डिमांड रख रहे जी, डिमांड रख रहे हैं कि हमसे हाथ मिलाइए पहले आके, तब हम मैच खेलेंगे। तो यहां पर पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि एक नजरिया किस तरीके से इंडियन टीम को देखने का है कि वो चाहते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैच का बॉयकॉट किया कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पलटी मार दी। मैच आप नहीं खेलना चाह रहे हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि इंडियन टीम आपसे हाथ मिलाए। हालांकि इंडियन टीम की तरफ से इस पर कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही बीसीसीआई के किसी पदाधिकारी का इस पर कोई बयान आया है, और आईसीसी तो इसमें इंटरफेरेंस करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। ये एक गेम, स्पिरिट ऑफ गेम है कि आप खेल भावना से हाथ मिलाते हैं, और क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, इस वजह से इसमें ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, क्रिकेट के रूल में नहीं लिखा हुआ कि आपको हाथ मिलाने ही मिलाने, टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर सीधा सीधा इंडियन टीम के ऊपर यह निर्भर है कि वो पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाती नहीं मिलाती, क्या ये विवाद खत्म होता है नहीं होता। अगर ये विवाद खत्म नहीं होता तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान टीम फिर आपको आने वाले दिनों में ड्रामेबाजी करते हुए दिख सकती है। विवाद खत्म होने की और विवाद की बात ही नहीं है, हमें सबसे सिंपल सी बात है कि हमें किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना है। ये जो चीज़ें हैं वो कहीं से भी आईसीसी के रूल बुक में नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब आप ऐसी हरकतें करते हो, ये आपकी हरकतों की वजह से ही ऐसा किया गया है, चाहे आपकी कंट्री में जो चीज़ें हो रही है, फिर उसके बाद जो टेंशन है वो क्रिएट हो रही है, फिर आपके क्रिकेटर्स जो है वो रोने लगते हैं कि हमसे हाथ नहीं मिलाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं अब देख लो कि एशिया कप फाइनल के बाद जो आपके मतलब उस टाइम पे एसीसी चीफ भी रहे हैं, या अभी भी हैं मोहसिन नकवी जो हैं, और पीसीबी के आपके चीफ है, आपकी उनकी हरकत देखो कि वो ट्रॉफी लेके भाग जाते हैं। भाई होता है कई बार, हमें आपसे प्रॉब्लम है, हम आपसे हाथ नहीं मिला रहे हैं। और ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपको पीसीबी या एसीसी के चीफ से ही ट्रॉफी लेनी है।
अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, अगर T20 वर्ल्ड कप वैसे तो आईसीसी उसको कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन अगर कोई टीम कह दे कि हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, हमारी सरकार ने कुछ अलग चीजें कही है, तो ये जरूरी नहीं कि उन्हीं के थ्रू ट्रॉफी दी जाए। ट्रॉफी कोई और ऑफिस बेरर भी दे सकता है, वहां पे डिप्टी चेयरमैन है, वहां पे काफी चीजें हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। और आपको रवि भाई एक चीज और बता दूं कि मोहसिन नकवी, कहा जा रहा है ऐसा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान टीम से मिल सकते हैं। ये आई थिंक वो आज पहुंच गए हैं वहां पे श्रीलंका, और वो मैच से पहले पाकिस्तान टीम से मिलेंगे। और एक बार आपको पहले भी ध्यान होगा जब ये पाकिस्तान टीम से मिले थे, लेकिन पाकिस्तान टीम हार गई थी वो मैच। तो यहाँ पर ये है, खबरों के मुताबिक ये है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि वो टीम को बता सकते हैं कि आपको इंडियन टीम के खिलाफ जो मैच होगा, आपको ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड कैसे बिहेव करना है। मतलब ये चीजें देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें, कितनी दिलचस्प चीजें हैं कि एक बोर्ड का चेयरमैन खिलाड़ियों को आके बताएगा, टीम को बताएगा कि आपको इंडिया के खिलाफ कैसे हाव भाव रखना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपना बिहेवियर रखना है, हाथ मिलाना है नहीं मिलाना। हालांकि पाकिस्तान के कप्तान ने साफ कर दिया कि हमारी टीम रेडी है हाथ हैंडशेक करने के लिए, हम जो है खेल भावना दिखाएंगे, खेल स्पिरिट दिखाएंगे, लेकिन इंडियन टीम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो हमसे हाथ मिलाने को जिस तरीके की हरकतें रहे हैं, क्यों हाथ मिलाने जाए। आप खुद ही सोचो कि आप कि जिस तरीके की हरकत रही है, जिस तरीके का विवाद रहा है, अभी आपने जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले, आप हाथ किससे मिलाते हो? जब आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलने जाते हैं, वहां पे उसको गेम की तरह समझा जाता है। आपकी तरफ से इस गेम को गेम की तरह नहीं समझा जा रहा है, आपने इस पे विवाद बना दिया, आपने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज स्टार्ट कर दी, आपके बोर्ड की तरफ से इतनी चीजें हुई है। मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं होता है। और इंडियन टीम जो है ना, या फिर इंडियन मैनेजमेंट जो है, मुझे लगता है कोई उनको कुछ भाव दे भी नहीं रही है। बस यही है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ हरकतें की जाती है, तो वैसी ही हरकत अभी मोहसिन नकवी की तरफ से की गई है। दूसरी चीज़ की थोड़ा मैच पे भी बात कर लेते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहेगा। इस मैच में अगर हैंडशेक कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी सोशल मीडिया से लेके, और हो सकता है उनके प्लेयर्स भी स्टेटमेंट दे दे कि फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें कि हमसे आके उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, जैसी बातें निकल के आई। जैसे राजीव शुक्ला का वीडियो मॉफ किया गया था, ऑडियो मॉफ किया गया था, उस पर ऐसी चीज़ें निकल के आई थी, अब इस पर भी आ सकती है। मैच पे सलमान अली आगा से एक क्वेश्चन किया गया उस्मान तारिक को लेके। सलमान अली आगा ने सीधा कह दिया कि भाई उनका जो है एक हाइप क्रिएट किया गया है। उन्होंने खुद ही ये चीज़ें बताई है कि सलमान अली आगा ने की तरफ से ये स्टेटमेंट, एक पाकिस्तानी कैप्टन का स्टेटमेंट है कि वो वैसे भी प्लेयर नहीं है कि उस तरीके का हाइप क्रिएट किया गया है। उनकी बातों का पूरा मतलब वही निकल रहा है। तो आप अपने ही प्लेयर को एक हाइप, उनकी अनऑर्थोडॉक्स एक्शन को लेकर लगातार वो सवाल उठता रहता है। लेकिन ये किस तरीके के कप्तान है, ये तो अपने ही प्लेयर को लेकर बात करने लगे हैं यार इस तरीके की। नहीं, उन्होंने कहा कि ज्यादा बात नहीं की जानी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर बात क्यों हो रही है, जब आईसीसी ने उनको 2 बार क्लियर कर दिया है तो आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं, आपको इतना डरना नहीं चाहिए। और मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है अब उस्मान तारिक खेल रहे हैं, अब जब आईसीसी नहीं रोक रहा तो फिर तो सवाल उन्हें बनते ही नहीं है। अगर आईसीसी कुछ सवाल उठाए फिर तो समझ आती है बात की, आज जो ऑर्गेनाइजर है वर्ल्ड कप का वो सवाल उठा रहे हैं। और जब आपको 2 बार वहां से क्लियर हरी झंडी मिल गई है, आपका एक्शन वैसा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हरी झंडी मिलना, यहाँ पर सवाल यह है क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इसलिए ये विवाद जो है ना, छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं। यहाँ पे अगर हल्की सी भी कोई चीज होगी तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है। और सलमान अली आगा आपको पता है कि काफी समय से अब कप्तानी कर रहे हैं और टीम को संभाल भी रहे हैं, और इस 2 मैच जीते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में, और 2 मैचों के दम पर ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान बदली बदली नजर आ रही है। नेदरलैंड वाला मैच तो आप हारते हुए जीते हो ना। आपके जो फहीम अशरफ थे उनका अगर कैच पकड़ लिया जाता वहां पे तो आप मैच हारे हुए थे। अमेरिका को आपने हरा दिया, आपने उनसे रिवेंज ले लिया, आपको उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में हराया था, ठीक है, लेकिन यहां पर अब आपके सामने इंडिया होगी और आपका जो रिकॉर्ड है 7-1 का और वो 8-1 का हो जाएगा। तो ये थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन सलमान अली आगा जो कह रहे हैं खेल स्पिरिट दिखानी चाहिए, खेल भावना दिखानी चाहिए, यार आपके खिलाड़ी, आपके जो प्लेयर हैं वो कितने ऐसे ऐसे बयान देते हैं, इतनी बयानबाजी करते हैं। अभी हमारे हम प्लेयर्स की तरफ से तो कुछ आता भी हमारी नहीं तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता कभी कि कंट्रोवर्शियल चीज ऐसी कोई कही गई हो। हमारे प्लेयर्स के पास खेलने के अलावा टाइम ही नहीं है। आप जब कुछ करते हो तो आपको जवाबी हमला होता है, जवाब देना बनता है ना। फिर अगर आप कुछ करोगे तो मुंह उठा के कोई देखता तो नहीं रहेगा ना। तो सवाल ये है। और एक और चीज इनके स्टेटमेंट से आप समझो ना कि इनसे एक सवाल पूछा गया, तो मतलब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी पे, खास करके वर्ल्ड कप में, भाई ने सीधा कह दिया कि देखो इतिहास जो है वो इंडिया के फेवर में है, हम बदल नहीं सकते, इंडिया के फेवर में है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब हम जो है वो पुरानी चीजों को भूल के हम नए मैच में आएंगे। भाई लगातार मैचेस हार रहे हो, 8 मैच वनडे में आपने खेले हैं वर्ल्ड कप में, 8 मुकाबले हारे हैं। 8 मैच आपने T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं जिसमें से 7 मुकाबले हारे हैं। और उसके बाद तो आप हिस्ट्री पे बात करने लायक तो वैसे भी नहीं हो, इसमें बात करनी भी आपको बनेंगे नहीं फिर से, एक बार फिर से आप हिस्ट्री बनने वाले हो। और वो हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके की, अगर हमारी टीम खुद से फंबल ना करे,
खुद से कुछ मतलब उटपटांग चीजें ना करे, कुछ ऐसी चीजें ना करे, हम लोग बहुत आराम से इस मुकाबले को जीतने वाले हैं। और दूसरी चीज की जो उन्होंने खुद ही कहा ये बात कि हमारे सारे प्लेयर्स एक जैसे हैं, पता नहीं उस्मान तारिक की इतनी बात क्यों हो रही है, तो वाकई में नहीं होनी चाहिए उनकी बात। मैं तो ये बोलता हूं कि ये कल के मुकाबले में बाकी हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप शिवम दुबे के सामने वो आएंगे ना, शिवम दुबे को आप देख लेना कि उनको कितनी अच्छे से वो धुलाई करते हैं, चाहे वो स्लो पिच हो फास्ट पिच हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है स्पिनर्स के सामने जिस तरीके की। और अश्विन ने रवि भाई, अश्विन ने तो आपको सलाह भी दे दी है, हमारे बल्लेबाजों को बड़ी अच्छी टेक्निक बता दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो ज्यादा रुकते हैं ना, ज्यादा पोज लेंगे, ठीक है उनको पोज आता है, उनका एक्शन ऐसा है और एक ही जैसे बॉल डालते हैं, लेकिन अगर ज्यादा पोज लेते हैं वो तो आप हट सकते हो। सीधा बात, अंपायर को फिर इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो उनको रोकना पड़ेगा बॉलिंग से, या फिर बल्लेबाजों को मतलब एक आपको सेटिस्फेक्शन तो देना पड़ेगा ना जो बैटिंग करने वाली टीम है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता ना कि आप वन वे ट्रैफिक चलाएं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अश्विन की सलाह है वो भी खिलाड़ी देख रहे होंगे, और उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन वो भी इंडियन प्लेयर्स ने बड़ा गौर से देखा होगा, किस तरीके से डालते हैं। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा और ऐसे पहले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसे खिलाड़ी नहीं आए हैं, उनकी तरफ रहे हैं। सईद अजमल देख लीजिए, वो भी डालते थे, अचानक रोक के डालते थे बॉल। सुनील नारायण भी आए हैं। तो प्लेयर्स ऐसे आते रहते हैं, और स्पिनर जब कोई ऐसा आता है तो विवाद तो बनता ही है, सवाल निशान खड़े होते हैं। लेकिन अब उनकी टीम में है तो है, क्या करें, आईसीसी ने हरी झंडी दे दी है तो अब तो खेलेंगे, वो पाकिस्तान खिलाएगा उनको। लेकिन यहां पर इंडियन टीम को यह दिखाना होगा कि आप जोन सा मर्जी बॉलर ले आइए सामने। शाहीन अफरीदी का बड़ा हाइप बनाया था ना 2024 में, 24 में भी 22 में भी, कि प्रीमियम, हालांकि 22 शायद नहीं खेले थे वो, प्रीमियम 24 में बनाया था। लेकिन आपका क्या हाल किया था, अब बाहर हो गए थे ग्रुप स्टेज से ही। तो अब ये फिर से हाइप बना रहे हैं कि मतलब बॉलर नए नए इनके पास आते हैं और वो उनका धज्जियां उड़ जाती हैं जब वो ऐसे खराब प्रदर्शन करके जाते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके का पाकिस्तान टीम मतलब परफॉर्मेंस रहा है, वो कितना उनके खुद को भी पता है कि वो कहीं ना कहीं एक जो डर है उनकी टीम में दिख रहा होगा। स्टेटमेंट्स का जो वॉर होता है ना, उसमें पाकिस्तान को आप इतना इजीली नहीं हरा सकते, क्योंकि वो जब उनके सामने मैच तो वो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन बयानबाजी की जहाँ तक बात होती है ना, अगर सपोज आज मतलब जो ये मुकाबला कल होने वाला है वो हार जाते हैं ना, उसके 5 मिनट बाद भी वो लोग आके एकदम ओपनली स्टेटमेंट देते रहेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना सकते हैं वो। तो ये पाकिस्तान का पहले से रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। और देखते हैं कि इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान के कप्तान के पास क्या नए बहाने होंगे। बाकी तब तक जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।